सो गाइस फाइनली मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 के 5 एपिसोड्स को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है और आगे इस वीडियो के अंदर हम इसकी एंडिंग को लेकर बात करने वाले हैं और ये भी कि आपको वॉल्यूम 2 में क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब अगर बात एंडिंग की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको इसमें कुछ स्पॉयलर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इसके 5 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले आपको वो देखना चाहिए। पर उससे पहले अगर मुझे पार्ट 5 वॉल्यूम 1 को एक लाइन के अंदर रिव्यू करना हो तो मैं ये कहूंगा इट्स फुल्ली एक्शन पैक्ड, जो कि आपको शुरू से लेके एंड तक बांध के रखता है और 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करता है। तो खैर कमेंट करना मत भूलना कि इसके 5 एपिसोड्स आपको कैसे लगे एक लाइन में। अब देखो कहानी की शुरुआत में ही आपको यह देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर सियरा ने प्रोफेसर को पकड़ लिया है एंड एलिसिया प्रोफेसर का प्लान जानने के लिए प्रोफेसर के पैर में गोली तक मार देती है। और फिर उसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर राफेल अपने फादर बर्लिन से मिलता है एंड साथ में अपने फादर की न्यू गर्लफ्रेंड तातियाना से भी, मार्सिला से भी एंड बोगोटा से भी। एंड यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि राफेल एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, बिल्कुल रियो की तरह। पर इसका कनेक्शन प्रोफेसर एंड उसकी टीम से क्या है तो फिलहाल वो तो अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एंड बर्लिन और राफेल के फ्लैशबैक वाली स्टोरी हमें 5 एपिसोड तक दिखाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि एंड में इसका एक बहुत तगड़ा मीनिंग जरूर होगा। एंड फिलहाल के लिए राफेल के कैरेक्टर को सिर्फ बिल्ड किया गया है क्योंकि वॉल्यूम 2 में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। पर क्वेश्चन अभी भी यही है कि क्या। तो खैर ये तो इसके बारे में एक हिंट मिलने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। एंड रही बात फैन थ्योरीज की, तो वॉल्यूम 1 रिलीज होने से पहले सभी के मन में एक ही थ्योरी थी और वो ये थी कि मे बी एलिसिया सियरा प्रोफेसर को ज्वाइन कर लेगी। एंड जहां तक हमने इसके 5 एपिसोड्स को अभी तक देखा है तो मे बी हो सकता है कि एलिसिया सियरा ऑफिशियली ज्वाइन कर ले प्रोफेसर को, जो कि उसने अभी तक नहीं किया है एंड उसके पास अभी और कोई रास्ता भी नहीं है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि एलिसिया सियरा इज इन। और अगर ये ऑफिशियली इन हो गई तो तमायो की अच्छी खासी वाट लगा सकती है, वैसे भी और वैसे भी। अच्छा ये किसने कहा था कि टोक्यो इज द ओनली सर्वाइवर? अच्छा मैंने ही कहा था। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में सभी को लगता था कि ये सही निकलेगी। आफ्टर ऑल टोक्यो इस सीरीज की नैरेटर है शुरू से ही, तो वो एंड तक बची रहेगी। पर एपिसोड 5 में तो उसका दी एंड ही हो गया एंड इट्स रियली शॉकिंग फॉर टोक्यो फैंस, इनफैक्ट फॉर मी। एंड जहां तक हमने देखा है तो मे बी गांधिया भी अब नहीं बचा होगा, बच भी सकता है, साला बहुत सख्त जाना है। और अगर बात रही टोक्यो के बॉयफ्रेंड रहने की तो मे बी उसका भी रोल सिर्फ फ्लैशबैक वाला ही था। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आगे इसके 5 एपिसोड्स को कौन नरेट करने वाला है, क्योंकि जहां तक हमने इस सीरीज को अभी तक देखा है तो ये सीरीज बिना नरेटर के नहीं चलती है। बट मेरे हिसाब से इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके बाद से सीरीज और फास्ट पेस में आगे बढ़ेगी। और जैसा कि इसके मेकर्स ने प्रॉमिस भी किया है कि जो इसकी एंडिंग होगी वो इमोशनल तो होगी और साथ में सेटिस्फाइंग भी होगी। इन शॉर्ट एक परफेक्ट एंडिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके वॉल्यूम 2 के रिलीज होने में अभी कुल 3 महीने बाकी हैं, जो कि इसका एपिसोड 5 को देखने के बाद मुझे काफी लंबा पीरियड लग रहा है। होप करता हूँ आपको भी लग रहा होगा। पर बीच बीच में इसके मेकर्स की तरफ से आपको कुछ न कुछ हिंट्स भी देखने को मिलते रहेंगे, जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात भी करेंगे। पर फिलहाल के लिए वॉल्यूम 2 के बारे में अगर आपके मन में कोई भी थ्योरी निकल के आ रही है तो कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज। तो बस फिर आज के लिए तहीं एंड वेट करते हैं 3 दिसंबर का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।